श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित विज्ञापन लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में विज्ञापन लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए हैं। अतः इस तरह से आपके परीक्षा में विज्ञापन लेखन यह 5 अंकों का पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इसी विज्ञापन लेखन का अध्ययन करने के लिए। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिसे विशेष रूप से बताया जाए वह विज्ञापन है। अंग्रेजी भाषा में इसे एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विज्ञापन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी उत्पाद को खरीदना या बेचना या उसकी बिक्री को बढ़ावा देना, अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी, किसी संस्था में रिक्त स्थान, नौकरी चाहिए, किराए के लिए घर, नाम बदलना, गुमशुदा की तलाश, शादी हेतु वर या वधू चाहिए, स्कूलों आदि में प्रवेश, दुकानों में सेल, खोना पाना, किसी नई दुकान या शोरूम खुलने की सूचना देना, चुनाव प्रचार, किसी शिविर का आयोजन, जमीन खरीदना बेचना आदि की जानकारी देना ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। विज्ञापन लेखन के समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि विज्ञापन को आकर्षक और रुचिकर बनाते हुए और कम से कम समय में जानकारी दे सकें। जैसे नंबर 1, जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है मात्र उसके विषय में और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में ही लिखें। नंबर 2, लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। नंबर 3, आवश्यकता अनुसार आकर्षक चित्र शीर्षक का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 4, भाषा सरल, सुबोध और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। नंबर 5, अगर किसी उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए विज्ञापन है तो उसका मूल्य और उपलब्धता के बारे में भी लिखें। इसके अलावा जो है इस तरह से अब हम लोग जो है एक बार पुनः यह पढ़ लेते हैं कि वास्तविक रूप में विज्ञापन का अर्थ क्या है। तो विज्ञापन का अर्थ है सूचना का प्रचार प्रसार करना। सरल अर्थों में हमें यह जानना है कि विज्ञापन का अर्थ होता है सूचना का प्रचार प्रसार करना। सरकार व अन्य सामाजिक संस्थाएं अपनी सूचनाओं को विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित करती हैं। व्यापार और उद्योग जगत, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन और इंटरनेट सब जगह विज्ञापन का ही बोलबाला है। विज्ञापन के उद्देश्य जनता तक नवीन उत्पाद की जानकारी देना, उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालना, उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना, जनता में उत्पाद के प्रति रुचि और भरोसा पैदा करना। इसके अलावा विज्ञापन लेखन के समय ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें विज्ञापन लिखते समय जिस वस्तु का विज्ञापन करना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। हमें विज्ञापन लेखन के साथ कई बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए,
विज्ञापन में सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। विज्ञापन में कोई तुकबंदी वाली पंक्ति या स्लोगन लिखना चाहिए। कम शब्दों में वस्तु की उपयोगिता का विशेषता बतानी चाहिए। विज्ञापन में यदि संभव हो तो संबंधित वस्तु का चित्र भी बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो सूखे रंग भरे जा सकते हैं जिससे विज्ञापन अधिक आकर्षक लगने लगता है। जिस वस्तु का विज्ञापन हो उसका नाम बड़े तथा आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। लिखावट और चित्र स्पष्ट, आकर्षक और संतुलित होना चाहिए। चीज़ें आपस में गड्ढमड्ढ नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में मूल विषय वस्तु का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूरे विज्ञापन को एक आयताकार या वर्गाकार में बनाकर बाहरी रेखा अवश्य खींचनी चाहिए जिससे विज्ञापन को पूर्णता मिलती है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ विज्ञापन जो है वो आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। उस विज्ञापन को कैसे लिखना है, आइए हम लोग इसके विषय में अध्ययन करते हैं। प्रश्न है जैसे कि आपके शहर में जल बचाओ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार चित्र बनाएंगे। उस आयताकार चित्र में फिर हम एक स्लोगन लिखेंगे कि जल है जीवन का अमूल्य धन, इसको बचाओ सब करो जतन। इसके बाद फिर हम छोटे छोटे बॉक्स बना करके उसमें भी अच्छे अच्छे शब्दों को लिख सकते हैं, जैसे जल की बर्बादी जीवन की बर्बादी, बिन जल जीवन विकल, जल है तो कल है, योजन स्थल। इसके बाद फिर हम यहाँ पर आयोजन स्थल लिखेंगे। आयोजन स्थल से महाजन होटल, जनकपुरी, अलीगढ़, प्रातः समय 10 बजे। यानी हमें विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले तो एक रोमांचक, आकर्षित हमें जो है स्लोगन लिखना है, मतलब जो हमारी हेडलाइन हो वह आकर्षित हो। इसके बाद फिर हमें जल के महत्व के विषय में जो है लिखना है। फिर उसके बाद आयोजन स्थल, समय भी हमें लिखना है। इसके बाद फिर हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। इस तरह से जल के महत्व के विषय में भी बताना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 10वीं कक्षा के जो है विज्ञापन लेखक सिर्फ 25 से 50 शब्दों के बीच में ही लिखना होता है और इसके लिए 5 अंक जो है निर्धारित हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद फिर हम एक आकर्षित कोटेशन लिखेंगे, आकर्षित एक शीर्षक लिखेंगे कि घायल धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो उपचार। उसके बाद फिर हम पर्यावरण के बचाने के जो है महत्व के विषय में यहाँ लिखेंगे, जागो और जगाओ, पर्यावरण संरक्षण ध्येय हमारा, पर्यावरण बचाओ तभी सुरक्षित भविष्य हमारा। इस तरह से हम यहाँ पर पर्यावरण के महत्व के विषय में भी बताएंगे। फिर जो है पर्यावरण से हमें क्या संदेश मिलता है, पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने से लोगों को क्या संदेश दिया जाता है, उसके विषय में फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रकृति विश्व को दे रही एकमात्र संदेश, आस पास अपने रचो हरा भरा परिवेश। तो इस तरह से जो है विज्ञापन को बना करके लिख करके हमें प्रकृति के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करना है। तो इस तरह से आपका जो है दूसरे प्रश्न का विज्ञापन बनेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आपके शहर में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विश्व मेला पुस्तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एक सुनहरा अवसर, स्थान नुमाइश मैदान अलीगढ़, 12 नवंबर से 20 नवंबर तक, समय प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक, 20% डिस्काउंट यानी छूट है। विश्व साहित्य से साक्षात्कार का अवसर, चूँकि यहाँ पर हमें विश्व पुस्तक मेला का
जो है इसके क्या लाभ हैं इस मेला के लगने के, उस लाभ को बताना है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके लाभ को बताएंगे कि विश्व साहित्य में साक्षात्कार का अवसर, विश्व के अनेक प्रकाशकों की पुस्तकें, प्रसिद्ध लेखकों कवियों से मिलने का अवसर। इसके बाद फिर हम विश्व पुस्तक मेला से संबंधित और बातों का यहाँ पर वर्णन करेंगे कि बच्चों के लिए अनेक मनोरंजक कार्यक्रम, युवाओं के लिए अनेक आकर्षक प्रतियोगिताएं। टिकट के लिए संपर्क करें जन अधिकारी सूचना और प्रसारण कार्यालय, रामघाट रोड, अलीगढ़। इसके बाद फिर अन्य आकर्षण, फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ किताबों के चित्र जो है वो दृश्यांकित कर देंगे ताकि हमारा विज्ञापन और भी आकर्षक और सुंदर लगने लगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। कार के विषय में सभी विवरण बताते हुए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर बिक्री हेतु कार, ठीक है। उसके पहले हम आयताकार बॉक्स बनाएंगे, फिर हेडिंग डालेंगे बिक्री हेतु कार, फिर जो है उसमें कुछ आकर्षित करने वाले पंक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसे पहले आएँ पहले पाएँ, अपने सपनों की कार आज ही लाइए अपने द्वार। फिर इसके बाद हम कार का चित्र बनाएंगे, फिर उसकी विशेषता लिखेंगे कि सफ़ेद रंग, उसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता यह कि सफ़ेद रंग मारुति स्ट्रीम LX1 मॉडल 2017। इसके बाद दूसरा लगभग 10,000 किलोमीटर चली हुई अच्छी हालत में। तीसरा पायोनियर स्टोरेज सिस्टम के साथ। चौथा बीमा एवं प्रदूषण संबंधित कागजात पूरे हैं। इसके बाद फिर हम संपर्क के लिए अपना एड्रेस लिखेंगे, हर्षित शर्मा 56 महावीर पार्क, अलीगढ़, दूरभाष। ये फिर हम जो है फिर कहेंगे जल्दी कीजिए। इस तरह से हम अपना ये विज्ञापन तैयार करेंगे। फिर हमारा अगला विज्ञापन है कि आप अपने मकान की नवनिर्मित दूसरी मंजिल, आप अपने मकान की नवनिर्मित दूसरी मंजिल किराए पर देना चाहते हैं। उसे किराए पर देने हेतु किसी स्थानीय समाचार पत्र के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। सबसे पहले हम एक आयताकार चित्र बनाएंगे, फिर एक आकर्षित शीर्षक लिखेंगे, किराए हेतु फ्लैट उपलब्ध। फिर हम अपना जो है विज्ञापन लिखेंगे कि अलीगढ़ रामघाट रोड पर लंबे सड़क दूसरी मंजिल पर 2 कमरों का फ्लैट उपलब्ध है। हर कमरे के साथ बालकनी और शौचालय संलग्न है। 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा और गाड़ी पार्किंग की भी सुविधा है। विद्यालय, बाजार, स्टेशन, अस्पताल व बस स्टैंड 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्लैट हर तरह से आरामदायक और सुविधाजनक है। इस तरह से हम उस फ्लैट के विषय में जो है उसकी विशेषता को बताएंगे। फिर जो है अपना एड्रेस लिखेंगे, इच्छुक व्यक्ति से संपर्क करें, राजीव मिश्रा 46 रामघाट रोड, अलीगढ़, दूरभाषा। जो है इस तरह से हम यहाँ पर विज्ञापन को प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला विज्ञापन है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव पर आप एक विज्ञापन लिख तैयार कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आयताकार एक चित्र बनाएंगे, उसके बाद फिर आकर्षित शीर्षक लिखेंगे, चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। फिर उसके बाद हम आगे इसके बचाव के उपाय लिखेंगे कि अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मुंह और नाक बंद रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, अपनी नाक व मुंह को ना छुएं, एक दूसरे से उचित दूरी हमेशा बनाए रखें। संक्रमण की शंका होने पर तत्काल डॉक्टर से सलाह या उपचार लें। टोल फ्री नंबर 1075। इसके बाद भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इसी तरह से आपका अगला विज्ञापन है मास्क पर कि जो है आप कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो है मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मास्क पर एक विज्ञापन लिखिए। तो यहाँ पर जो है इंडो मास्क का विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। 299 रुपये, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, ठीक है। इसके बाद फिर इस मास्क के विषय में बताया गया है कि प्रदूषण और कीटाणुओं से सुरक्षा देता है, गर्मी और नमी को रोकता है, अलग अलग रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है और यह बहुत आरामदायक है। और इंडो मास्क की उपलब्धि का स्थान यहाँ पर है। फिर आपको लिखना है इंडो स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स में
उपलब्ध है। इसके बाद फिर हमारा अगला विज्ञापन है, आंवला शरीर के लिए अमृत है, इस पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने स्लाइड में मैंने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से अनिका शैम्पू पर विज्ञापन है, फिर इसके बाद एक्शन दंत मंजन, और इस तरह से फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इस विज्ञापन को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसका अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप विज्ञापन को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 5 अंक आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं, उन 5 अंकों को आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज की इस क्लास में विज्ञापन लेखन के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।